So tell us, how excited are you? मुनीशा को बहुत टाइम से जानते हैं, सालों से जानते हैं, ऑलमोस्ट 25 साल से मैं मुनीशा की दोस्त रह चुकी हूँ एंड वी आर सुपर सुपर हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू बी हियर फॉर द प्री वेडिंग पार्टी. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ वी आर हियर. या ओके, सो मुनीशा मैम टैरो कार्ड रीडर है, कभी आपने उनसे अपना कार्ड? मैं उनकी गिनी पिग थी, मतलब वो मेरे पे जब नया नया उन्होंने टैरो सीखा था तो वो मुझ पे प्रैक्टिस करती थी एंड आई थिंक आई हैव नोन हर सिंस अ लॉन्ग टाइम. सो उनका टैरो मतलब A1, A class, she is like really really good. Okay, so lastly, what do you want to say about the lovely couple? I just want to wish them all the luck. Right, they're beautiful together. Yeah, they look beautiful together. Sameer is a lovely guy, and we wish Munisha and Sameer all the very best for a very very bright future. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. दोस्त की शादी है, क्या कुछ कहना चाहोगे? दोस्त की शादी है और आज कॉकटेल नाइट है, क्या? Exactly, मुनीशा की शादी हो रही है. It's a big thing, big congratulations to her and her lovely husband to be. और कपल को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत हैप्पी हो, बहुत जॉली हो एंड गॉड ब्लेस देम. और मैं उनकी इस खुशी में आज एक हिस्सा बनने आई हूँ और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं अंदर, तो आई विल बी मीटिंग एवरीबडी एंड आई विल बी डांसिंग. ओके, सो काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने वेट किया, आज दिन है, क्या कुछ विशेष देना चाहोगे? Actually, बहुत लंबे समय तक वेट किया. Like I met them before also, and they're such a cute couple. I love them. They're so lovey-dovey, and I'm very happy for them today. और बहुत बड़ा दिन है उनके लिए. इससे बड़ा और क्या हो सकता है? They're celebrating their love. लास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, काफ़ी सुपर डुपर हिट गया, 14 फेब में आई थी. जो आने वाले समय में क्या कुछ आने वाला है? आने वाले समय में बहुत कुछ आने वाला है. many more surprises are waiting for all my fans. ज़्यादा भी नहीं बता पाऊँगी, but yeah, the talks are on, the things are on. Let's see when everything comes out. And what is the one thing you would want to explore and अब तक एक्सप्लोर नहीं किया? गाने, OTT या फिर anything else? गाने वाने तो कर लिए हैं लेकिन आई थिंक रियलिटी शो नहीं किया है, सो दैट आई वुड लव टू. तो कौन सा रियलिटी शो? बहुत सारे लॉकअप अभी चल रहा है, क्या सब कुछ अभी बोल देती है ना. क्या कुछ कहना चाहोगे? आप फॉलो कर पा रहे हो? लॉकअप मैंने ज़्यादा नहीं फॉलो किया ऑनेस्टली, बट आई हैव हर्ड अबाउट इट दैट इट्स डूइंग रियली वेल और पीपल आर वाचिंग इट, दे आर लविंग इट एंड ऑब्वियसली कंगना इज समथिंग एल्स फॉर मी. आई लव हर वर्क, आई लव फॉर हू शी इज एंड आई लव द कंसेप्ट ऑफ लॉकअप ऑल्सो. इट्स रियली अमेजिंग एंड बस. Thank you so much. Thank you. So one lovely couple is here for another lovely couple. Yes. What do you want to say about it? हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया इस दिन का, मुनीशा ने और समीर ने भी, एंड वी वेरी ग्लैड कि ये दिन आया है एंड लॉट्स ऑफ विशेस, ब्लेसिंग्स फॉर द बोथ ऑफ देम. So what do you want to say about it? Same thing, lot of blessings. It's a new beginning, new journey. Two people coming together. So wishing them all the best. And if you want to say something lovely part of this couple, so what will be? आई जस्ट से वन थिंग, दोनों बहुत साथ में नहीं रह पाए हैं क्योंकि पैंडमिक बीच में आया था एंड दे वर नॉट हियर, आई मीन दे वर नॉट टुगेदर. इट्स अ डिफ़िकल्ट फेस एंड दूर रहते हुए भी एक दूसरे को के साथ कमिटेड रहना और एक दूसरे की तरफ रिस्पॉन्सिबल रहना बहुत बड़ी बात है एंड दैट्स आई ट्रूली लुक अप टू देम. दोनों बहुत ही एक दूसरे को स्पेस देते हैं, इंडिपेंडेंस देते हैं, फ्रीडम देते हैं रिलेशनशिप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है and that's why they both are very lovely and Sameer is very simple and perfect for Munisha. Okay, so can you tell us something about your show, Sasural Genda Phool is of course very close to everybody's hearts. Yeah. And especially इतने साल के बाद जब वापसी हुई तो हमें और मज़ा आ रहा था बिकॉज कास्ट सेम ही थी जो इतने साल पहले थी, तो अपने आप में वर्क कम प्लेजर ज़्यादा होता है. वहाँ पे अपने फैमिली जैसे लोग साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू. हैव अ वेरी गुड इवनिंग. शादी है, क्या कुछ कहना चाहोगे? कॉकटेल पार्टी है, काफ़ी इंतजार किया दोस्त ने. ऑफ कोर्स. क्या कहना चाहोगे? फाइनली शी इज गेटिंग मैरिड और हम बहुत खुश है कि वो शादी कर रही है एंड शी इज गॉट अ वेरी गुड गाय समीर एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स विश हर ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड.
And she will get success because she's a very nice woman. Yes, Very good person, good heart. genuine person. Okay, so what do you think? What is the best part of this couple? What is the best part of This couple. the couple? They're fun loving. They don't give a shit. So they're like fun loving. They just want to have fun, and that's the best part about it. She does tarot, so she knows the future. So. Yeah, can you believe it? Yeah. Sameer, तुम कल मेरे साथ डिनर करोगे. So that's it. He has to do it. Okay, so your best friend KV is inside that locker. What do you want to say? How is playing? Okay, I've been watching it. KB is doing very good. I think this time वो अपनी personality निकाल रहा है और अपना character show कर रहा है. So he's doing very good. I think he's going to do very well. Yeah. Ma'am, what do you want to say about KV? So See, I didn't even know कि इतने सारे चीज़ें उसने लॉकअप में बोली जो मुझे पता भी नहीं था. Like it was very emotional, like the miscarriage and the deaths and all. I was shocked because we all are friends. लेकिन हम friends के साथ ये सब इतना discuss नहीं कर सकते. Okay, media, industry, all that, you know. But when I heard that, I was And I really think it's emotional. very brave. I think Yeah. it's very brave for someone to be able to say that openly. It's Yeah. very brave. and if you want to pick one comment which was very shocking for you as a personal, what will be that? I think shocking for me was first that he is in debt, and second that he had miscarriage. That was equally shocking. That was more shocking actually. So And shocking for me is that he cried. He doesn't cry. yeah, he doesn't. We've all seen him funny, Happy man, crazy, jolly. पागल. फोन करके बोलेगा हमारे 12 बजे रात को. And I'm like, okay. So he's that kind, and we love him for that. So him crying was emotional. Thank you so much. Thank you. Okay, ma'am. So you have came here for engagement. So how excited are you for the day? Very excited, yeah. Monisha is a very dear friend, and all the happiness to Sam and Monisha. I'm really happy for both of them. Okay, so ये दिन के लिए उन्होंने काफी इंतजार किया. Tell us something about the. हमने भी बहुत इंतजार किया इन दोनों की लाइफ में इस दिन के लिए, because they are so perfect together, and you know हम आए हैं सेलिब्रेशन में, हमें बहुत. And what is the one thing that you like most about this couple? What is the one thing that That you like the most about this couple? most about this couple? They are just so made for each other. वो लोग एक दूसरे के से इतना compatible है. They are always so much fun together. So they complement each other very well. Okay, so now we'll talk about work front. So what are your projects ongoing and upcoming projects? A couple of things, but like I say, हमारी इंडस्ट्री में जब तक कुछ चीज़ फाइनलाइज नहीं होती और I don't start shooting for it, I don't believe in talking about it. मुझे लगता है जिंक्स हो जाएगा. मैं बिलीव करती हूँ, थोड़ी सुपरस्टिशियस हूँ. So as and when I'll have something, I'll let you know. Thank you. Thank you so much. Okay, दोस्त की शादी है. क्या कुछ करना चाहोगे? कॉकटेल पार्टी होने वाली. कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? मैं बहुत खुश हूँ यार, बिकॉज़ जबकि मैं मोनिशा को मतलब बहुत कम वक्त ही मिली हूँ, बट मेरा एक कनेक्शन है उनके साथ. मेरी राशि और उनकी राशि दोनों की सेम है. हम दोनों कन्या राशि हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर. मैं उनकी सालोन ओपनिंग में भी गई थी, एंड टुडे शी इज़ गेटिंग मैरिड, सो इट्स अ ग्रेट थिंग. या टैरो कार्ड रीडर है. कभी आपने अपना कार्ड आज नहीं करवा सकती, लेकिन मैंने उनको बोला है कि मैं करवाना चाहती हूँ उनसे. तो एक बार वो अपना हनीमून और सब कुछ कराएं तब. दोस्त की शादी हो गई है. आपका कुछ प्लान है इन फ्यूचर? चलिए इसी बात पे मैं निकलती हूँ यहाँ से. जो शादी वादी का सवाल पूछ लिया, नागिन भी आ गया है. नागिन 6 आप हो गए वो सारे सवाल पूछ लिए स्टार्टिंग आपने. एपिसोड और बताइए. स्टार्टिंग एपिसोड्स पे देखा. आपको फिर से कब देखने का मौका मिलेगा आपको फिर से? था एक स्कोप, लेकिन मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं नहीं कर पा रही वो जो आया था मेरे पास. बट आई विश द टीम ऑलवेज ऑल द लक. एंड व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? चलिए. सो मैं विश करूँगी मुनीशा और समीर दोनों को, बिकॉज़ ये शादी बहुत दिनों से हम सुन रहे थे होने वाली है. फाइनली दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, एंड आज है कॉकटेल एंड ड्रिंक सेरेमनी. 25th इज़ अ वेडिंग, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. आई एम वेरी हैप्पी फॉर मुनीशा बिकॉज शी इज़ अ डियर फ्रेंड. हमने साथ में काम किया है. जब मैं मेन स्ट्रीम न्यूज़ एंकर थी स्टार न्यूज़ में, उनका भी एक शो आता था 3 देवियाँ. सो मुनीशा यूज़ टू रीड टैरो कार्ड ड्यूरिंग दैट, एंड तब से मैं जानती हूँ. और मुनीशा खटवानी मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी हैं और कर रही हैं.
उन्होंने मुझे, जब मैं दिल्ली में थी तब मुझे ये कहा था कि चारुल आप मुंबई जाओगे और आप एंटरटेनमेंट बीट में कुछ ना कुछ करोगे, एंड फाइनली उन्होंने जो कहा था वो प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट हुई। उस टाइम मुझे लग रहा था वाई इज शी सेइंग दैट, मैं क्यों मुंबई जाऊंगी। सो इसलिए आई रियली से यू नो हैट्स ऑफ टू हर, एंड शी इज सो एक्यूरेट, एंड आई रियली विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी हैप्पी एंड मैरिड प्रॉस्परस लाइफ बोथ मुनीशा एंड समीर। मैम आपके फैंस चाहते कि आप फिर से वापसी करें न्यूज़ चैनल में, तो आप इंडिया कब, टीवी में या कोई अदर नेटवर्क में, हाँ। तो कब हो सकती है वापसी? क्या अभी आपने ये मन बना दिया एक्टिंग की ही? कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, बहुत अच्छा, तो ज़रूर करेंगे, बिकॉज आपको समझ में आ गया होगा मैं बोलती बहुत हूँ, और अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो मैं रुकती नहीं हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से क्वेश्चन कर सकती हूँ, खुद से आंसर कर सकती हूँ। सो ऑफकोर्स द डोर इज़ ओपन, कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी, कोई आएगी अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर मैं एंकर करूँगी वापस, न्यूज़ चैनल हो या कोई भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, बट वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो मुझे लगे कि येस आई हैव टू डू इट। आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल में क्या आप अपना शो लेकर अपने चैनल के माध्यम से, आजकल सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं कि यूट्यूब चैनल आता है, तो क्या हम आपको देख पाएंगे कि डिजिटल में सेलिब्रिटीज़ का आप इंटरव्यू कर रहे हैं? फिलहाल तो आप लोग मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, और कभी कभी आपको इस तरफ भी होना चाहिए ना, मैं हमेशा आप लोगों की तरफ रही हूँ, सो अच्छा लगता है, मैं अभी भी आप लोगों की तरफ हूँ, बट ये वाली जो साइड आकर जब इंटरव्यू देना है, जब आप क्वेश्चन करते तो इंतज़ार होता है ना कि हाँ जी क्या पूछ रहे हैं, हाँ मुझे जवाब देना है अब, तो वो अपने आप में एक बहुत अलग फीलिंग होती है। हाय हाउ आर यू, वेरी गुड, हाउ आर यू। सो ये भी मोमेंट एंजॉय करने दीजिए ना मुझे आप, वाई यू वांट मी टू बी देयर ऑलवेज डूइंग एंकरिंग ऑल द टाइम। आप लोग मेरा शो देख रहे हैं, भाभी जी घर पर है, कैसा लग रहा है? अच्छा, कौन सा कुछ? अभी तो अभी केक कटिंग हुई थी। हाँ नहीं, अनीता भाभी आ गई हैं। अच्छा आप लोग गए थे? ओके या ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है हम सबकी लाइफ में, एंड मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी, बिकॉज आप लोग हमेशा हर जगह रहते हैं इनकरेज करने के लिए, और मैं आप में खुद को देखती हूँ, हमेशा ये बात मैं कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। Okay, ma'am, good to see you. You have came here for the cocktail night. So, how excited are you? Of course. ये तो आई थिंक गुड लक है। वेल वेरी वेरी एक्साइटेड, और डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। मुनीशा और समीर बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली दे आर गेटिंग टुगेदर, सो बहुत एक्साइटेड हूँ और उनको बेस्ट विशेस देने आई। As this couple has waited for a long time, what do you want to say about this couple? आई थिंक इंतज़ार भी मीठा ही होता है, इंतज़ार का फल मीठा होता है, मैं तो यही कहूँगी। तो अब इतना इंतज़ार किया है तो फल मीठा ही होगा, एंड आई एम श्योर इतने इंतज़ार के बाद जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो आगे भी जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। Okay, so as an मैम वो टैरोट कार्ड रीड करते, तो कभी आपने किया है कि उनके साथ मतलब कोई टैरोट कार्ड जो सही बात हुई हो, कुछ आप बताना शेयर करना चाहो? नहीं, एक्चुअली मेरा मुनीशा के साथ अभी तक एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, बट मैं इनफैक्ट उनसे 2-3 बार बात की है, बट आई थिंक वो हमारा टाइमिंग मैच नहीं हो पाया, तो आई थिंक वो तो मुनीशा ही कोई कार्ड निकाल कर टाइमिंग मैच करेंगी तो कुछ होगा। बट क्योंकि वो बहुत बिलीव करती हैं टैरो में, तो आई थिंक उनकी अपनी कैलकुलेशन भी, आज भी नंबर 23, शी इज़ नंबर 5, सो आई गेस ये भी उनका कुछ कैलकुलेशन ही है कि आज की डेट उन्होंने चुनी है। सो या आई थिंक इट विल ऑल बी रियली वेल फॉर देम। अंदर कितनी मस्ती होने वाली है, कुछ अगर आप बता सकें? वेल मैं तो काफ़ी दिनों के बाद बाहर आई हूँ तो आप मैनेज कैसा कर पाते, मतलब शूट भी और वो भी एंकरिंग? आई थिंक देखिए करना ही पड़ता है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, बट जब फ्रेंड्स को बेस्ट विशेस देने का मौका आता है तब तो आपको टाइम निकालना ही पड़ता है, तब तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सो हियर आई एम टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। Okay, so as an anchor you have done so many things. What is the one thing you would like to explore in future? आई थिंक देखिए ऐसा होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना तभी आपके पास सारा काम आता है, तो अब जब मेरे पास 2 शोज़ हैं हाथ में तब मुझे सारे वेब के ऑफर्स आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली यू नो महीने में 30 ही दिन होते हैं तो आप उतना ही काम कर सकते हैं, बट आई वुड रियली लाइक टू एक्सप्लोर वेब एंड डू मोर वर्क इन दैट स्पेस। Thank you so much. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग। Okay मैम, दोस्त की शादी है, कॉकटेल पार्टी है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो आज की शाम के लिए? यार यही क्वेश्चन आप हर एक मतलब आप इसी क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के ना हर एक इवेंट के लिए पूछते हो, फिर या तो फिर वो फेस्टिवल क्यों ना हो, फिर वो बर्थडे क्यों ना हो, नो, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी फॉर मुनीशा
I'm very, very happy for Monisha, and I wish her all the best. Obviously, both the bride and the bridegroom, I wish them both a very, very happy married life. Okay, as this couple has waited for long time, दिन आ रहा है, क्या कुछ कहा आपने? मैंने क्या कुछ कहा, मैंने एक्चुअली मुझे बहुत कम समय मिला है उनसे बात करने के लिए, लेकिन अभी हाल ही में जब मिले हैं तब मैंने उनसे बात की, और आई थिंक बीइंग द ब्राइड शी इज़ सो ओवरजॉयड एंड ओवर एक्साइटेड, जो कोई भी होगी, बट आई कांट बी हैप्पियर फॉर। एंड व्हाट डू यू वांट टू से टू योर नागिन फैंस, जो प्यार मिल पा रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा? थोड़ा और प्यार दो प्लीज़, अब तो और भी देखो, क्योंकि अब बहुत ड्रामा आने वाला है नागिन 6 में, बहुत ज़्यादा ड्रामा आने वाला है। IPL में उतना ड्रामा नहीं मिलने वाला है। ड्रामा की बात करें, वी हैव हर्ड दैट रश्मि देसाई इज कमिंग इन। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। मैंने ना आज शूटिंग की है, मैंने कल अलग यूनिट में की है, तो एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट तेजस्वी? काफ़ी बज़ है उनका, काफ़ी बहुत सारे और भी लोग हैं ना, उनका बज़ तो है, ऑफ कोर्स है। टॉप 5 में आ चुका है TRP में। हाँ, so we are very happy now. We want to come in the top 3. Now it is all on the audience to get us in the top 3. आने वाले समय you are में doing also best in the show. Am I? Thank you. Yeah, ma'am. And some people लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? मैं सुनंदा मैम भी है, उनको भी पसंद किया जा रहा है, उनके कैरेक्टर को, आप दोनों की लोग जो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह बस पसंद करते रहें और प्यार देते रहें और हमारी TRP बढ़ाते रहें प्लीज। एंड मैम आपका Are you जो scared? IPL आने वाला है तो IPL No, we are not scared, but we also know that yes, we do have a so there are 2 big franchises now coming towards each other, but ये नागिन है बॉस। मैम आपका At जो the end of the day, मैम आपका जो कोमलिका का जो रोल था और इस रोल में क्या कुछ सिमिलर आपको दिखने मिल रहा है? कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, आपको कुछ सिमिलर कुछ दिखा? ऐसा जो आपको, बिकॉज दैट वाज अ स्टोरी, अब तक लोग याद करते हो। That was a daily soap, this is a bi-weekly। Yeah. उसमें मैंने बहुत ही अलग किरदार निभाया, इसमें मैं बहुत ही अलग किरदार निभा रही हूँ। There's no comparison। चलो, now I will go। राइट। So tell us how excited are you? अभी मैं मुनीशा को बहुत सालों से जानता हूँ, एंड आई एम श्योर उसके जितने भी दोस्त हैं वो सब वेट कर रहे थे कि मुनीशा की शादी कब होगी। पहले तो ये वेट कर रहे थे कि उसको लड़का कब मिलेगा, फिर लड़का मिल गया, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर वापस शादी की बातें चल रही थी, फिर वापस लॉकडाउन हो गया, अब फाइनली शादी हो रही है। सो आई थिंक मोर देन एक्साइटेड, अभी मैं रिलीव्ड हूँ कि यार फाइनली मुनीशा की शादी हो रही है। आई थिंक इट्स अ बिग इवेंट, ये मतलब 2020 का सबसे बड़ा इवेंट है कि फाइनली मुनीशा की शादी हो रही है। Okay, so what do you think, what is the best part of this couple? यार आई थिंक मुनीशा वॉज अ ग्रेट गर्ल, एंड फाइनली शी हैज़ अ पार्टनर जो उसी की तरह है। ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी मैच्योर, वेरी क्या कह सकते हैं, ही इज़ वेरी लविंग, एंड जितना मैं उनसे मिला हूँ, वेन एवर आई मेट हिम, ही इज़ ऑलवेज बिन सो perfectly made for her, and I think how they say कि marriages are made in heaven, this is truly one couple जो मुझे लगता है कि God really made them for each other. And work front की बात करूँ, क्या कुछ upcoming project है? Would you like to share something? Honestly वर्क फ्रंट पे कुछ ना कुछ चलते रहता है। आजकल इतने सारे एवेन्यूज़ हो गए हैं कि कुछ ना कुछ तो म्यूजिक वीडियोस होते हैं, वेब सीरीज होते हैं, सो समथिंग और द अदर इज ऑलवेज ऑन, एंड विद गॉड्स ग्रेस हम सब काम कर रहे हैं, सो इट्स ऑल गुड। Thank you so much. थैंक यू। बट वी आर वेरी एक्साइटेड, और जैसा अभी रति ने कहा कि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त की शादी में आए हैं, सो और मुनीशा की शादी का तो बहुत लंबा इंतज़ार किया है, बिकॉज उनकी रोका सेरेमनी बहुत पहले हुई थी, एंड देन जो भी चेंजेस आए जिस वजह से ये शादी इतनी डिले हो गई, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली इट्स हैपनिंग एंड वी आर हियर, वी आर वेरी एक्साइटेड यार। Okay, so as we all know, मैम टैरो कार्ड रीडर है, तो आपने कभी अपना कार्ड उनसे रीड ये किया? खुद भी टैरो कार्ड रीडर है। मैं मुनीशा की टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ उनको एज अ टैरो कार्ड रीडर नहीं जानती, वो मेरी टीचर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है, एंड आई एम अ सर्टिफाइड टैरो रीडर नाउ। सो मुनीशा की टैरो रीडिंग कितनी अच्छी होगी ये आप इससे ही समझ सकते हैं कि आई हैव लर्न फ्रॉम हर। मैम व्हाट डू यू वांट टू से? उनकी टैरो रीडिंग मैंने तो अभी तक करवाई नहीं है, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ ग्लिम्पसेस, मतलब जो शो करती आई हैं, और मैंने बहुत लोगों, मेरे फ्रेंड्स जितने हैं उनके मुंह से ज़रूर सुना है कि बहुत अच्छी टैरो रीडर है। तो मैं तो मुनीशा और समीर के लिए बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, हम दोनों देना चाह रहे हैं कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट अवर मैरिज ऑल्सो,
क्योंकि बेचारा समीर भी वो साउथ अफ्रीका में फंस गए थे इस लॉकडाउन के टाइम पे, तो अब जाकर मोनिशा के दिल में ठंडक पहुंची। So finally we are getting married and we are very excited. ओके, तो वर्क फ्रंट की बात करूँ तो क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वुड यू लाइक टू शेयर? We both have recently finished a show and अभी आराम कर रहे हैं थोड़ा। मैं तो मेरा तो ये पैटर्न भी है बिकॉज एक शो और दूसरे शो के बीच आई हैव टू गिव टाइम टू माई डॉटर, वो बैलेंस करना पड़ता है। तो इस वक्त मेरा डॉटर टाइम चल रहा है, फिर जब लगेगा कि आप लोगों को जरूर पता चलेगा। ओके, सो एज वी ऑल नो यू आर अ रियलिटी शो विनर बिग बॉस, उसके बाद आपको कभी रियलिटी शो में नहीं देखा, अगर इफ यू गेट अ चांस टू गो एनी रियलिटी शो तो व्हाट विल बी? मैंने एक्चुअली इतने रियलिटी शोज कर लिए हैं कि शायद ये रीज़न है जिसके बाद आपने मुझे नहीं देखा, क्योंकि फ्रॉम सिंगिंग टू डांसिंग टू कॉमेडी टू बिग बॉस देयर इज नथिंग दैट आई हैव नॉट ट्राइड। फियर फैक्टर इज ओनली शो जो मुझे बहुत बार ऑफर हुआ और मैं कर नहीं पाई बिकॉज वाटरफोबिक हूँ, तो मुझे डर लगता है कि पानी से कम कैसे करूँगी, अदरवाइज फियर फैक्टर भी इस लिस्ट में होता। सो मे बी दैट इज द रीजन यू नॉट सीन मी, बट या आई थिंक मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रियलिटी शो जी रही हूँ जो अपनी ज़िंदगी होती है। सो आई एम एंजॉयिंग दैट राइट। एंड देयर इज वन मोर रियलिटी शो कंगना मैम कर रही है, लॉकअप की मैं बात करूँ तो अगर फॉर द चांस वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर दैट? I have no idea because मैंने बिग बॉस तब किया था when I was not a mother. Now after becoming a mother, priorities change, so I really can't say. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय। एक्चुअली मुन्नी और सैम को मतलब मैं ऑलरेडी 2 साल से देख रही हूँ, दे आर अ लवली कपल। मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों के लिए। आई एम जस्ट सो ग्लैड कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस अभी लिफ्ट हो चुके हैं एंड फाइनली वी ऑल कैन सेलिब्रेट प्राउडली। ये मानसी की शादी जो हुई थी वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस नाइट एंड आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट। Okay, so they have waited for 2 long years Yeah. to get married, and what is the best part of this couple? द बेस्ट पार्ट इज़ दैट वो दोनों इतने मतलब मेड फॉर ईच अदर है ना, उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो बस लाइफ सही हो जाएगी। वर्क फ्रंट की बात करें, would you like to share what are you doing in upcoming? वेल इट्स ओनली बीन अ मंथ अभी तो, और आई एम टेकिंग अ ब्रेक। आई हैड टेकन अ स्मॉल वेकेशन टू अमेरिका, तो अभी मैं आई एम मीटिंग पीपल, आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, लेट्स सी And what kind of project you are looking for? आई रियली वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं वेब स्पेस में सोच रही हूँ कुछ फिर से एक्सपेरिमेंट करूँ, कुछ अच्छा करूँ। सो Thank you so much. थैंक यू गाइज। हाँ जी। और बहुत पुरानी दोस्त हूँ उसकी, ऑलमोस्ट 15 years now that I know Monisha, and all the best Monisha, and wishing you a great and a blessed and a happy married life. What do you think, what is the best part of this couple? Best part of the couple, I think they're extremely sweet and extremely down to earth and extremely real, and please stay the way you all are, stay blessed. And what are your upcoming projects and ongoing projects? Would you like to share something? Sure, I have a film coming which is called Om with Aditya Roy Kapoor. That's coming on 1st of July. And there's another film called Chhatri Wali with Rakul Preet. Thank you so much. Thank you. I said it. Thank you so much. शादी होने वाली है और आज कॉकटेल पार्टी है। फाइनली शादी हो रही है। मतलब 2 साल से वो बोल रही मैं शादी कर रही हूँ, बट ड्यू टू पैंडेमिक एंड एवरीथिंग, तो आज फिलहाल हम लोग कॉकटेल में हैं एंड यस जल्द शादी होने वाली है। सो गॉड ब्लेस द कपल। हमारी मुन्नी फाइनली। मैम की बात करें, टैरो कार्ड रीडर है, कभी आपने अपना कार्ड फिल्म पे? यस, मैंने अपना टैरो कार्ड किया है विद मनीषा एंड शी इज फैंटास्टिक एंड आई थिंक शी टेक्स अ प्रोफेशन नॉट लाइक अ प्रोफेशन। वो बहुत ही पैशनेट है अपने कार्ड को लेके। So I would definitely recommend her, and I have gone to her. She's brilliant, and she's a wonderful human being. And what do you think? What is the best part of this couple? The best part about this couple, जब हम लोग पहली बार मिले थे तब मुझे सैम बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑनेस्ट एंड अ वेरी गुड बैलेंस फॉर मनीषा। Okay, so as a fan point of view, when we are going to see you guys back in the
टुगेदर? वेरी सुन हम लोग एक मूवी कर रहे हैं जिसका नाम है रॉकेट गैंग, और अभी एक वेब सीरीज़ की शूट कर रहे हैं भोपाल में, तो थोड़ा देख के काम करते हैं. सो दैट्स इट. थैंक यू. फाइनली क्या कुछ कहना चाहोगे? कितने ज़्यादा मैं एक्चुअली मनीषा के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. एक्चुअली उसकी शादी के लिए मैंने 3, 4, 5 साल से वेट कर रही हूँ. जब भी मिलती थी तो आई ऑलवेज टू टेल हर कब शादी हो रही है, एंड देन बहुत प्यार करते हैं. सो आई थिंक बहुत. मैम की बात करूँ, मैम टैरो कार्ड अभी आपने कार्ड रीडिंग कराया था? नहीं, एक्चुअली मैं ये टैरोट कार्ड रीडिंग में बिलीव नहीं, बट आई रिमेंबर शी मैसेज्ड मी अगो दैट मुझे आपका टैरोट कार्ड रीडिंग करना है. तो और मैं बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैंने बोला मनीषा आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस. सो हुआ नहीं. सो या ओके. सो अर्जुन सर के साथ काफ़ी अच्छा गाना गया. क्या कुछ आने वाला है आपको? अपकमिंग डेज में तो एक और नया गाना आने वाला है. आई एम जस्ट रियली सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट सॉन्ग. इट्स अ रिक्रिएशनल सॉन्ग एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड. मैं नहीं सकती हूँ और कुछ, बट या. क्या आपको लॉकअप में देख पाएंगे हम फिर सॉरी लॉकअप में देख पाएंगे? दोस्त की शादी है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? और दोस्त ने काफ़ी वेट किया शादी. हाँ, तो क्या हम कुछ लोग कहना चाहोगे? वेल फ्री खाना और पीना. मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में थी. एक तो पैंडेमिक, ऊपर से शादी और दूल्हा आया टाइम पे, तो हम लोग सब एक्साइटेड है. और काफ़ी उसने मनीषा ने काफ़ी तकलीफ़ें झेली थी, क्योंकि कभी पासपोर्ट नहीं बना, कभी फ्लाइट टिकट्स नहीं, फिर ओमिक्रॉन, फिर अरे पता नहीं क्या क्या हुआ. बट वी आर वेरी एक्साइटेड दैट फाइनली इट्स हैपेंड. ओके. सो मैम टैरो कार्ड रीडर है, कभी आपने उनसे अपना कार्ड कभी पूछा? नहीं. मैं उसको हमेशा छेड़ती हूँ कि तूने ये नहीं प्रिडिक्ट किया था कि 2020 में नहीं 2022 में शादी होने वाली थी. नहीं आई एम मुझे डर लगता है, क्योंकि जो वो प्रिडिक्ट करती है वो हमेशा सही होता है. तो मैंने पूछा ही नहीं उससे. थैंक यू. Ma'am, you came here for the cocktail. What wishes do you want to give to the lovely couple? Of course, we wish Monisha all the best. Happy married life, and I know her since a very long time, and she's a very dear friend. And मैं बहुत खुश हूँ कि वो फाइनली शादी कर रही है, और मैं बस यही चाहता हूँ कि बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताए और बहुत खुश हो. Okay, so as this couple has waited for a long time and the day is coming up, क्या कुछ कहना चाहोगे as a friend? What do you want to say about this lovely couple? वही बोला मैंने, सेम चीज़ पूछी. वही बोला मैंने. Okay, so अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? Would you like to share something? अभी तक एज ऑफ नाउ. ओके. दोस्त की शादी होने वाली है, कॉकटेल पार्टी है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो आज की शाम के लिए? बहुत एक्साइटेड है. मोनिशा की शादी होने वाली है. शी इज़ क्लोज टू अस, शी इज़ लाइक फैमिली, एवरीवन नोज. और लेट भी इसीलिए हो गई, कुछ शादी के काम चल रहे थे. नेहा ने उनकी स्टाइलिंग, मेकअप सब कुछ संभाला हुआ था. सो दैट्स व्हाई वी आर लेट, बट या लुकिंग फॉरवर्ड. अभी अंदर जाएंगे जल्दी. शादी की क्या कुछ टिप दिए? कुछ ऐसी टिप जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो? मैंने तो कुछ नहीं दिया यार, पता नहीं नेहा ने दिया हो तो. देखो मैंने उसको रेडी किया है, तो अब मैंने उसको रेडी किया और अब मैं खुद रेडी करके फंक्शन में पहुंची हूँ और थोड़ी सी लेट भी हूँ. टिप क्या दिया आपने मनीषा को? टिप क्या दिया है शादी के लिए? शादी के लिए टिप दिया है कि बी योर सेल्फ, बी कूल, बी हैप्पी. शादी हो रही है, कुछ और नहीं हो रहा है. कुछ स्ट्रेस्ड है शादी में. मुझे लगता है हर दुल्हन थोड़ा बहुत स्ट्रेस होती है. और वर्क फ्रंट की बात करूँ, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, मुझे लाइक टू शेयर? चल रहा है कुछ, बहुत जल्दी बताऊंगा, बट अभी तो शादी एंजॉय करते हैं, काम की बात होती रहेगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस, टेक केयर. कॉकटेल क्या कुछ कहना चाहोगे? कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? हम एक्चुअली हमारे शूट के फीवर से बाहर ही नहीं निकले, बिकॉज इतना काले हो गए हैं दोनों. बट येस, कंग्रेचुलेशंस टू मनीषा एंड हर बेटर हाफ. आवर बेस्ट विशेस. सो शादी के बाद, बच्चे के बाद हमें अच्छा लग रहा है कि किसी और की भी शादी हो रही है.
होली का गाना काफ़ी सुपर डुपर हिट हो गया, उसके पहले एक और गाना काफ़ी हिट हुआ, क्या कुछ कहना चाहोगे फैंस से जितना प्यार मिला? थैंक यू यार, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और ऐसे ही करते रहना। बहुत मेहनत की थी हम लोगों ने पूरी भरी धूप में, सो थैंक यू फॉर दैट एंड कीप सपोर्टिंग अस। नेक्स्ट कब गाना आने वाला है साथ में? नेक्स्ट अभी बस एक बार ये थोड़ा कालापन निकल जाए, फिर नेक्स्ट विल बी नॉट लाइक अ वेरी धमाल, इट्स वेरी रोमांटिक, सो यस प्लीज वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच। Thank you for the compliment. Thank you so much. ब्यूटीफुल, इस गर्मी में आप कुछ सोच ही नहीं सकते क्या पहने, तो इसलिए सिंपल सा मलमल कपड़ा और नाचना भी है खूब सारा, तो आई एम जस्ट बीइंग कंफर्टेबल। शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मनीषा। उसकी शादी हो रही है, मैंने बहुत सारे साल उसके साथ बिताए, हमने खूब सारा ट्रैवल किया है और हमारा सिंधी कनेक्शन भी है। So I wish her all the best. She has waited for her Mr. Right forever. So today is the day and we are going to have a धमाल। मैम टैरो कार्ड रीडर है, कभी आपने अपना कार्ड? हाँ किया था और बहुत कुछ सही भी निकला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कॉकटेल पार्टी का कुछ कहना चाहूँगी? बहुत एक्साइटेड हैं और मनीषा और सैम दोनों को बहुत कंग्रेचुलेशंस। बहुत टाइम से इस दिन का वेट कर रहे थे और फाइनली ये दिन आज है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। And what do you think? What is the best part of this performance? आई थिंक दे लुक ग्रेट टुगेदर एंड आई फील जो उनका नेचर है वो बहुत सिमिलर लगता है मुझे, तो आई थिंक दैट्स द गुड थिंग, दे अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल, सो या थैंक यू।